मंगलमूर्तये नमः। श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, इस निरुक्त के ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पूर्व के क्लास में निपात के बारे में जाने थे। निपात के बारे में अध्ययन किया गया था कि निपात किसे कहते हैं, निपात है क्या। निपात तो हम लोग जाने थे कि निपात से पाद की पूर्ति होती है, निपात से विशेष अर्थ की भी प्राप्ति होती है और निपात जो है वह उपमा अर्थ में भी लिया जाता है। अब आगे जो है हम लोग नौ निपात के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग चिद निपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ऊपर कारिका देखिएगा। चिदित्येषेम अनेक कर्माः, चिदित्य एषोः अनेक कर्माः, चिदित्येषो अनेक अर्थोपि सन्न उपमार्थीयः प्रसंगाद उदाहृतः। चिद इति, चिद यह जो निपात है, एषः अनेक कर्माः, अनेक कर्माः मतलब अनेक अर्थों में। कर्म शब्द का यहाँ निरुक्त में बार बार कर्म शब्द आएगा, तो कर्म शब्द का अर्थ हम लोग अर्थ समझेंगे। इस शास्त्र में सब जगह कर्म अर्थ के लिए ही प्रयुक्त है। आगे एक कारिका है जिसमें चिद निपात का उदाहरण अनेक अर्थों में प्राप्त होगा। कारिका है आचार्यश्चिदमिदं बुर्यात् इति पूजायाम आचार्यः कस्मात् आचार्यः आचारं ग्राह्यति आचुनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। आचार्य एवं बुर्यात् को अन्यः एवं वक्ष्यति इति आचारं सदाचारं ग्राह्यति शिक्ष्यति। तो कारिका में देखिएगा, आचार्यः चिद आचार्यम इदं बुर्यात्। तो आचार्य इसको कहा जा सकता है इति पूजायाम, इस वाक्य में चिद पूजार्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस दुरूह अर्थ को आचार्य के अतिरिक्त और कोई नहीं बता सकता। इस वाक्य में चिद से आचार्य की महत्ता सूचित होती है। प्रसंगवश आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति भी यहाँ बताई गई है, निरुक्त बतलाया है। आचार्यः कस्मात्, आचार्य नाम क्यों पड़ा। आचार्यः आचारम ग्राह्यति, आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आचार्य को ग्रहण कराता है। आचार्य जो है वह आचार्य को ग्रहण कराता है, विद्यार्थी को आचार सिखलाता है। आचुनोति अर्थान, पदार्थों का संचय कराता है, विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन कराता है। आचिनोति बुद्धि इति वा, चूंकि आचार्य शिष्य की बुद्धि का संचय कराता है, बुद्धि को विकसित करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, इसीलिए आचुनोति बुद्धिम इति वा, बुद्धि को बढ़ाते हैं इसलिए आचार्य कहते हैं। तो इस निरुक्त के द्वारा जो बताए गए व्युत्पत्ति है इसको ध्यान रखेंगे। आचार्यः कस्मात्, आचार्य आचारम ग्राह्यति आचुनोति अर्थान आचुनोति बुद्धिम इति वा। आगे कारिका में ध्यान देंगे। दधि चिदित्युपमार्थे, दधि चिद इति उपमार्थे अत्र चिद उपमायाम दधि रूप ओदनम इति भावः। दधि चिद, इसमें चिद यह उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया, अर्थात उपमा के अर्थ में आता है दधि चिद, दधि की तरह। आगे एक इस चिद का उदाहरण प्रयुक्त किया जा रहा है। कुलमासांस चिदाहारेत्येव कुत्सितेः कुलमासाः कुलेषु सिदन्तिः कुलमाशान्नपि निन्द्यानतिशेषः तावद् हरेति किं
वान्यहदा हरिष्यामसि इति ही निंदायाम चिद। चिद यह अवकुत्सिते अत्यंत गरहा में भी आता है। चिद जो है निपात अत्यंत गरहा अर्थात निंदनीय के अर्थ में जो है वह चिद उपमा अर्थ में निंदनीय के भाव में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुलमासान चिद आहारम इति, अरे कुलमासों को ही ले आ, और तो तुमने कुछ कि कर नहीं सकते, और तो तुमसे कोई आशा है नहीं। कुल मास का अर्थ होता है अधपके गेहूं चने इत्यादि। कुल मासाहा कुले सुसिदंती ही कुल मासाहा, अन्न संगों में नीच होकर रहते हैं, बुरे अन्न गिने जाते हैं, अतः कुल मासाहा कहते हैं। नु इत्येषु अनेक कर्माः अनेकर्थाः। नु इति नु यह निपात अनेक कर्माः अनेकर्थाः। इदं नु करिष्यति इति हेत्वोपदेशः हेतुर्निमित्तम् इत्यर्थः। तत्कथने नु अर्थात हेत्वोपदेशे नु यह निपात हेतु कथन में आता है। जैसे इदं नु करिष्यति, इस कारण इस कार्य को करेगा। कथम नु करिष्यति इत्येव नुपृष्टेः नन्वेताकार्षीदिति च। ननु आकार्षित एतद् कथम असंभाव्यत्वादिति भावः अत्र नु प्रश्ने है। अनुपृष्टे है, अनुप्रश्न में भी नु यह आता है। जैसे कथम नु करिष्यति, अरे तू कहता तो है कि वह इस कार्य को कर देगा, पर करेगा कैसे, यही अनुप्रश्न है। ठीक है, तो नु निपात का प्रयोग अनुप्रश्न के अर्थ में होता है। इसी अनुप्रश्न में ननु भी आता है। जैसे ननु एतद् आकर्षित इति, अरे इनसे तो पहले भी यह कार्य किया है, तुम कैसे कह रहे हो कि यह करेगा कैसे, यह तो पहले भी कर चुका है। इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ननु निपात भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे कारिका है अथापि उपमार्थे भवति। अथापि अयम नु उपमार्थे भवति तद्यथाः। अय अपि, और यह नु उपमार्थे उपमा अर्थ में भी भवति होता है। जैसे वृक्षस्य नुते पुरोहुतः वया, वृक्षस्य तेव पुरुहुत सखाः वयाः सखाः वतेर्वातायनः भवन्ति सखा खसयाः शक्नुतेर्वा। तो अब नु का एक उदाहरण प्रयुक्त किया जा रहा है नु निपात का उपमा अर्थ में। ते पुरुहुत इंद्रः अस्मद्य ज्ञान गमन मार्गाः वृक्षस्य तरोः वयाः सखा इव खिलीभूताः नष्टास्तवन्न गमनात् वातायनाः वाताधाराः खसयाः खमाकाशम। अब कारिका में ध्यान दीजिएगा। पुरुहुत, हे इंद्र, वृक्षस्य वयाः नु वृक्ष की शाखाओं की तरह, ते तेरी उतयः रक्षाएं चारों ओर व्याप रही है। यहाँ नु यह उपमा में है। वयाः शाखा, वयाः शाखाओं को कहते हैं। वेते है वयम वी धातु से बनता है। वातायना भवति भवन्ति ही वाताः अयन एषाम ते वायु ही स्थान जिनका हवा से हिलने वाली होती है, अतः वय कहलाई। सखाः खसयाः भवन्ति ही, सखा कैसे, त खसयाः भवन्ति खे आकाशे सेरत इति, खसयाः आकाश में सोने वाली रहने वाली, अतः शाखा कहलाती है। शक्नोते वा, या शक धातु से सखा बनता है। आकाश में रहती हुई भी ये शाखाएं पेड़ की जड़ से भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य रखती है, अतः इस सामर्थ्य के योग से शक धातु से भी शाखा बन गया। तो
ये निपात हम लोग समझे कि चिद निपात से क्या अर्थ निकला, नु निपात का प्रयोग कहाँ होता है और नु का उपमा अर्थ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये उपमा दिया गया कि वृक्षस्य नूते पुरोहिता वयाः। ये इस वाक्य का उच्चारण केवल नु उपमा अर्थ को समझाने के लिए किया जा रहा है कि वृक्षस्य नूते पुरोहुत वयाः वृक्षस्येव ते पुरोहुत सखा वयाः सखाः वेतेर्वातायनः भवन्ति सखाः खसयाः शक्नोतेर्वा। तो आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। पुनः आगे कल हम लोग अर्थोपसंग्रह निपात के बारे में जानेंगे कि अर्थोपसंग्रह निपात क्या है, क्रमशः समझिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके, कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से छात्र समझने का प्रयास करेंगे। मंगल मूर्तये नमः।